सर डॉक्यूमेंट को लेकर पब्लिक में ये डर है कि उनको डॉक्यूमेंट देना है या सिर्फ उनको खाली इंफॉर्मेशन देना है, उसके बारे में क्या है? ये कास्ट सेंसस सर्वे में डॉक्यूमेंट्स कुछ भी देना नहीं है, जेरॉक्स कॉपी। आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना है सो दैट करेक्ट आधार कार्ड का नाम, उस पे जो नाम है, जो नंबर है, एपिक कार्ड, रेशन कार्ड के डिटेल्स देने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रखना है। किसी को जेरॉक्स देने का नहीं है फिलहाल। तो तमाम लोग एक क्लैरिटी आना है कि बहुत सारे लोग हमारे को भी सवाल कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट देना है क्या। डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं लेने वाले हैं, खाली आप आपके पास रखकर डॉक्यूमेंट्स पे देखकर आप सर्वे वालों को आंसर करना है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अरशय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आइडियल विटची। कर्नाटका बैकवर्ड कमीशन की तरफ से कास्ट सेंसस 2025 होने जा रहा है। सितंबर 22 से अक्टूबर 7 तक सिर्फ 12 दिनों में ये कास्ट सेंसस होने जा रहा है। इससे पहले 2015 में भी कांतराज कमीशन के आयोग के अंडर में ये कास्ट सेंसस हुआ था। पॉलिटिकल मसलों की वजह से उसकी रिपोर्ट को जाहिर भी किया नहीं गया और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। दोबारा से कास्ट सेंसस 2025 में होने जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जितने भी कम्युनिटीज और खासकर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मसाइल हैं, सही तरह से उसको डायग्नोस किया जाए। देखिए, डॉक्टर अगर सही से अगर इलाज करना है तो बीमारी को सही तरह से डायग्नोस करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट की भी एक यहाँ पर कोशिश है कि बैकवर्ड कम्युनिटीज उनका सही तरह से डायग्नोस किया जाए, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली। ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर 60 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जो कम्युनिटीज हैं, जो पिछड़े तबकात हैं, खासकर उनको सही तरह से उनके क्या क्या मसाइल हैं सही तरह से डायग्नोस किया जाए। उसके बाद वो कम्युनिटीज को रिजर्वेशन के जरिए से, फंड्स के जरिए से और दूसरे पॉजिटिव स्कीम्स के जरिए से उन कम्युनिटीज को डेवलप किया जाए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 1 महीने से बैंगलोर में स्टेट वर्किंग कमेटी की लीडरशिप में दीगर पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स, उलमा कराम के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। ये 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक कंसेंसस पे आया है कि ये जो कास्ट सेंसस सर्वे में जो क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस, उसको किस तरह से लिया जाए और किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप में अलग अलग वीडियोस भी आपके सामने आए हैं। तो आज गुलबर्गा SDPI की तरफ से खासकर हैदराबाद कर्नाटका रीजन के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है। सितंबर 22 से जो कास्ट सेंसस सर्वे होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्ट सर्वे है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरह से उसको जवाब देना है। सही तरह से अगर आपको कुछ सवाल का अगर जवाब नहीं है तो आजू बाजू वालों के साथ, जो जिस मोहल्ले में अगर कोई मस्जिद कमेटी है, कोई दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है, उनसे बातचीत कर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो 60 क्वेश्चंस है व्हाट्सएप के जरिए से सभी के पास क्वेश्चंस है। तो घर के लोग जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड और वोटर ID कार्ड और ये जो 60 सवाल के जवाब ये पहले से ही एक जगह लिख कर रख लीजिए। जब भी सर्वे वाले आते हैं उनके सामने आसानी के साथ और बिना मिस्टेक्स के ये सवाल का जवाब दिया जाए। सबसे पहला हमारे खासकर जो मिस्टेक्स होता है, नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, आधार में जो नाम है, जो स्पेलिंग्स है, वही आप लिखाने की कोशिश कीजिए। इंफॉर्मेशन करेक्ट दीजिए, जो सही है वही इंफॉर्मेशन दीजिए। शर्म कर, डर कर, घबरा कर इंफॉर्मेशन छुपाने से हमारा ही नुकसान है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम लोगों से गुजारिश करती है कि जो भी अगर कोई मसाला है तो आपके पास जो भी मोहल्ले में मस्जिद कमेटी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मालूमात करें। जो सबसे बड़ा मसला खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को है, रिलीजन, कास्ट और सबकास्ट, ये सवाल को लेकर है। ये मुत्तफिका हमारा फैसला, हमारे उलमाए कराम, पॉलिटिकल लीडर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडर, सभी लोगों का फैसला है कि रिलीजन के कॉलम में इस्लाम आया, इस्लाम भरना है, कास्ट में मुस्लिम भरना है, सब कास्ट में कम से कम 111 सबकास्ट मेंशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। इसमें आपका कौन सा है उसके बारे में आप तहकीकात कर वो भरना है। बहुत सारे लोग ब्लैंक छोड़ो बोल के एक वन लाइन स्टेटमेंट देके बोल रहे हैं, ये नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के साथ एक डिसीजन लिया गया है, सब कास्ट में हमें भरना है। खासकर कर्नाटका में एजुकेशन और जॉब के लिए जो रिजर्वेशन है
2B में सबको मालूम है 4% रिजर्वेशन है, फर्स्ट कैटेगरी में भी 4% रिजर्वेशन है, 2A में भी 15% रिजर्वेशन है। बहुत सारे मुस्लिम ओबीसी फर्स्ट कैटेगरी में और 2A कैटेगरी में भी आते हैं, 2B में तो जनरल मुस्लिम्स आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी और 2A कैटेगरी में भी अगर रिजर्वेशन का अगर फायदा जो बैकवर्ड कम्युनिटीज मुस्लिम्स है अगर उनको उठाना है तो सबकास्ट में मेंशन करना है। सबकास्ट में कौन कौन आते हैं? खसाब आते हैं, अथरी आते हैं, नालबंद आते हैं, फुलारी आते हैं, पिंजारा आते हैं, लद्दाख आते हैं, धोबी आते हैं, लोहार आते हैं, दर्जे आते हैं, रंगरेज आते हैं। पूरी लिस्ट जो सर्वे करने वाले उनके पास पूरी लिस्ट है, आप डिस्कस कर वो आपका सबकास्ट भी भरना है। मदर टंग में अगर उर्दू है तो उर्दू भरना है। और खासकर आर्टिकल 371J जो हैदराबाद कल्याण कर्नाटका का रीजन में, उसमें वो एक सवाल है कि आर्टिकल 371J में आने के बाद आप कौन से गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा उठाएं, ये भी आप क्लियरली मेंशन करना है। अगर आपके घर में अगर कोई उसका फायदा उठाए हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। तो हमारे को आर्टिकल 371J आने के बाद हैदराबाद कर्नाटका रीजन में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये भी हमें एक उसका एनालिसिस मिल जाता है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, खासकर सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलएज हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, तालुक पंचायत मेंबर्स हैं, जिस तरह से आप इलेक्शन में वोट लेने के लिए घर घर जाकर आप वोट की अहमियत किस तरह से समझाते हैं, सेंसस का भी आपको समझाना है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये सर्वे में पार्टिसिपेट करना है, सही तरह से डायग्नोस करने से सही तरह से उसका सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। सर इसमें स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा? स्टूडेंट को अलग से फॉर्म फिल करने होंगे या उसमें नहीं, इसी में आते हैं। हालांकि डिसेबल जो लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, अगर हैंडीकैप लोग कुछ सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर ले रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन देना है, अगर नहीं ले रहे हैं तो वो भी देना है। 6 साल के ऊपर के बच्चों के पास आधार होना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे जगह बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल के हैं, आधार कार्ड नहीं है। सबसे गुजारिश है कि इमीडिएटली उनका आधार में एनरोलमेंट कराइए। आधार कार्ड होना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट कार्ड के जरिए से भी उनका नाम एनरोल करा सकते हैं। सर आजकल आधार का बहुत सारा इशू चल रहा है, किसी वजह से अगर आधार कार्ड नहीं बनता है तो वो लोग एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट जो एप्लीकेशन जब देते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलता है, तो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी क्या लोग हम भर सकते हैं। सर अगर क्या ये ऐसा भी कुछ इसमें ऑप्शन नहीं कि अगर होगा उनके पास अगर कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो लोग के लिए क्या रहेगा? तो कंपलसरी आधार कार्ड रखना है, वोटर आईडी कार्ड रखना है, रेशन कार्ड रखना है। इसी के बेसिस पे क्या लोग आपका नाम उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये सब चीजें नहीं है तो इमीडिएटली 22 तारीख से पहले, 7 अक्टूबर से पहले, लास्ट डेट 7 अक्टूबर है, कोशिश करें उससे पहले ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर रखने की कोशिश कीजिए, वरना फिर आपका नाम ये सर्वे से कट जाएगा। स्टेट कमेटी से सीधा डायरेक्शन हमें यह है कि जहां जहां भी हमारे ब्रांच कमेटीज है, ग्राम पंचायत कमेटीज है, वार्ड कमेटीज है, हमारे लीडर जमीन सतह पे हमारे ज्यादा कमेटी से इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ 12 दिन का ये प्रोसेस है, तो डोर टू डोर जाकर जहां जहां भी अगर किसी को सवाल में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको सवाल को क्लियरिफाई करने में हम लोगों की मदद करेंगे। और जो 60 क्वेश्चंस है किसके पास अगर नहीं है तो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी अगर क्वेश्चंस है उसका आंसर देने के हम हमारे जो ब्रांच के जो कैडर्स हैं उनके जरिए से हम कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कर्नाटक के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस 2025 जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को सर्वे कर रहा है, इसका अहम मुद्दा जो है, मैं अवामुन्नास से अपील करता हूं कि इसको पूरी तरह से ताउन करें और इसको हर लोग, हर शख्स अपना सर्वे में नाम इंदराज करें। क्योंकि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जमीनी सतह पर जो हालात किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी जात के, किसी भी कौम के बैकवर्डनेस, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्डनेस को दूर करना बोले तो वो आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस है। ये तरीकेकार को सरकार अडॉप्ट करती है। हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हमारी जो बैकवर्डनेस है, जो हमारे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस है, तो उसको दूर करने के लिए है। जो 6 साल के ऊपर से लेकर के हर उम्र रसीदा के लिए आधार कार्ड जरूरी है। हत्ता कि अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ रहा तो उसका भी आपको हर
घर वालों को, हर फर्द की जिम्मेदारी है, घर के बड़े अफराद की जिम्मेदारी है कि वो इसका नाम दर्ज कराएं। अगर 6 साल के ऊपर है तो उसका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड, एपिक कार्ड के जरिए से वो वेरिफिकेशन होगा। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूं, ये सर्वे में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शामिल हो और बिलखुसूस जो तंजीमें हैं, जो जिम्मेदारान हैं, समाजी जिम्मेदारान हैं, मोहल्ले के जिम्मेदारान हैं या मजहबी रहनुमा हैं, इन सभी से अपील और गुजारिश करता हूं कि ये कास्ट सेंसस 2025 से हमें आने वाले फ्यूचर तय करने के लिए, ये जो बैकवर्डनेस है उससे बाहर निकलने के लिए हमें बिल्कुल मुतहर्रिक होकर के पूरे जोर शोर के साथ अच्छे तरीके से हर घर के फर्द वो जो सवालात लिखे जा रहे हैं, वो सवालात में आपका नाम, आपके जो ऊपर बड़े कौन हैं, वालिदैन, सरपरस्त, आपके बच्चे, ये सारा डिटेल लिया जा रहा है। जो लोग घर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो घर के अफराद की जिम्मेदारी है कि उनका आधार कार्ड दे करके उनका भी नाम दर्ज कराएं, ताकि उससे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी के जरिए से जो है ना पूरा डिटेलिंग हो जाएगा। और ये हमारे इलाकों में बहुत सारे जगह पर आपके जसकाम के जरिए से स्टिकर्स वगैरह पेस्ट किए गए हैं। जो स्टिकर्स पेस्ट किए गए हैं वहां पे वो लोग आएंगे और संजीदगी से, बड़े ही सुलझे हुए अंदाज से वो पूरे खानों को पूर्ण करना है। स्पेशली कास्ट जो है मुस्लिम है, रीजन इस्लाम है, और सब कास्ट में, क्योंकि ये सब कास्ट का लेना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका जो बैकवर्डनेस, जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग धोबी हैं, कुछ लोग जो है दर्जी हैं, फूलमाली हैं, ये सारी चीजें जो सब कास्ट में हैं, ये सारी बहुत सारी जरूरी है, उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट की जानिब से 3 मरतबा बेंगलोर में बैठक हुई, जिसमें उलमा, दानिश्वरान के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार, केएस ऑफिशियल्स के साथ बैठी गई। उसके साथ साथ दूसरी तीसरी मीटिंग के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ, ये सारी बैठक होने के बाद एक कंक्लूजन को पहुंची है कि हम अवाम के बीच में जाएंगे और ये मसाइल को बहुत ही आसानी तरीके से इस सर्वे के अंदर हम लोगों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, ये हमारा एक मानना है। तो मैं आप तमाम से भी अहलियान गुलबर्गा, सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा से मैं अपील करता हूं, ये कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे लिए हमारा फ्यूचर तय करने वाला है, हमारे रिजर्वेशंस को तय करने वाला है, हमारे एजुकेशन के हालात के ऊपर हमारे रिजर्वेशंस तय होंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस तय होंगे, और हमारी जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, जो स्लम में रहते हैं, बेघर हैं, बेरोजगार हैं, और जो तालीम याफ्ता हैं तो तालीम याफ्ता हैं लेकिन बेरोजगार हैं, ये सारी चीजें उससे ताल्लुक रखती है। तो इसके नफे आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। मैं तमाम गुलबर्गी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस सेंसेक्स के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। सर, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस में एक डर रहता है कि हमारे पर्सनल हैं, उससे क्या मिसयूज होगा, और ये देख रहे हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या-क्या उनको मिलेंगे, उसके बारे में क्या? ये जो मैंने बताया है बेनिफिट्स ही है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए, एक खौफ की एक अलग बात है, वो खौफ खाने की क्या भी जरूरत तो नहीं है। जहां पे सबकास्ट का जो मैटर है वो चाहा जा रहा है कि आपका खानदानी कारोबार क्या है, आप किस कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो वो कारोबार का भी, जैसे 2B के बाद 2A रिजर्वेशन भी है। बहुत सारे हैं, बागबान हैं, फूलमाली हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, हजाम हैं, या ये जो भी कैटेगरीज हैं जो उससे आज तक का उनकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई, उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये लोग उससे फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये फायदे की चीज ही है। गवर्नमेंट अगर सर्वे कर रही है तो ऐसे सब चीजों को मद्देनजर रख करके ही उनके सोशियो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में मराद गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हासिल करना है उसके लिए है। देहात के लोगों के लिए क्या मैसेज है? वो लोगों को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, समझाने वाले लोग, देहात रहे या शहरी रहे, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक कास्ट बेस्ड सेंसस से आपका पूरे कर्नाटक भर का
हाल हकीकत खुला ब्लैक एंड व्हाइट चिट्ठा निकल के आएगा, उसके अंदर किस कम्युनिटी की कौन से लोगों की किस तरह की बैकवर्डनेस है वो आइडेंटिफाई होगी, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो सभी लोगों से गुजारिश है, गांव देहातों के लोग भी स्पेशली, जहां पे उनके मस्जिद के इमाम है या कोई गुरु स्वामी है या कोई भी है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग भी इसको ऑनेस्टली थोड़ा इन्वॉल्व होकर के उनको सपोर्ट करें, उनको एजुकेट करें, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाजी तंजीमें हैं, इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि ये लोग भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi.